राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम अभी सीबीटी एग्ज़ाम चल रहा है उसका आप एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगा अपकमिंग शिफ्ट के लिए जिनका भी एग्ज़ाम अभी आगे आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें हम लोग कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको अभी से रिवीजन करना है ताकि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके और इम्प्रूव हो सके। तो देखिए, कुछ मैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर लाया हूँ, मतलब यहाँ पे पीपीटी जैसा। इसमें कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है वो आपका जनरली आज का यानी कि 10 अगस्त 2026 के शिफ्ट के आधार पे है और लगभग सब में एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे एक देखिए, जनरल साइंस केमिस्ट्री से क्या पूछा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा गया। केमिकल नेम के बारे में पूछा गया है। केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। ओट्स के बारे में पूछा गया। वैसे ही बात करें बायोलॉजी का तो फंक्शन ऑफ देखिए वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सेल से क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे कोशिका से और टिश्यू से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें आगे तो रेस्पिरेशन से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से होते हैं, एनएरोबिक, एरोबिक, एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है। इन सभी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसको आप अभी रिवीजन कीजिएगा तो आपका तुरंत एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा। फिजिक्स की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। यूनिट भी पूछा जा रहा है आपका, न्यूमेरिकल इससे पूछा जा रहा है। मैकेनिक से आ रहा है आपका न्यूटन का, देखिए सेकेंड लॉ पूछा गया है। न्यूटन का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन से क्वेश्चन आता है, फोर्स से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद देखिए, ऑप्टिक्स से क्या क्या आता है, लेंस से, मिरर से यानी कि दर्पण से, लेंस से, आपका ध्वनि से आएगा। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें जब यहाँ करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके का तो देखिए, ग्लोबल इंडाइसेस से क्वेश्चन बना है। रैंकिंग पूछा गया है इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स में। उसके बाद देखिए, फीफा से क्वेश्चन आया है, ऑस्ट्रेलिया ओपन से आया है। देखिए, जितने भी ग्रैंड स्लैम है सभी आपको पढ़ लेना है अच्छे से, यानी कि आपका स्पोर्ट्स टॉपिक, रैंकिंग, अवार्ड्स। उसके बाद देखिए, टेक्नोलॉजी से, जैसे आपको पता है कि स्पेस से, इसरो से, जितने भी ग्लोबल इंडेक्स होता है सब आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। बात करते हैं जब हम लोग यहाँ, और देखिए नीचे जनरल साइंस से, तो ये अभी मैं ऊपर बता दिया। देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे साइंस। जनरल साइंस में आपको किस प्रकार से पढ़ना है आगे के आने वाले शिफ्टों में। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो इसको ज़रूर कवर करके जाइए। 10th एनसीईआरटी से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने पहले भी और वीडियो में बता चुका हूँ। फिजिक्स में देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। केमिस्ट्री में बात करें तो एसिड एंड बेसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी में देखिए, ह्यूमन बॉडी से, जैसे सेल से आ रहा है, न्यूट्रिशन से आ रहा है, प्लांट बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन से, इन्वायरमेंट से, इन सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज कर लीजिए। बाकी आप मैथ्स में और रीजनिंग में आप पढ़ ही लिए होंगे, बाकी आप बस फार्मूला और जो कॉन्सेप्ट है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जितना भी फार्मूला है आप याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए, बात करें यहाँ, देखिए नेक्स्ट है, देखिए करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर में आपको क्या करना है, तो करेंट अफेयर अभी आप सब पढ़ नहीं पाइएगा, तो स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, इम्पॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है उसको पढ़ लीजिए। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़िए और स्टैटिक जीके पे ध्यान दीजिए। तो ये सब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप रिवाइज कर सकते हैं।
बाकी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको यहाँ पे वीडियो लेकर आऊँगा। जय